स्वागत है मित्रों, घूम बुंदेलखंड में। आज हम महाभारत का 18 पार्ट लेकर आए हैं, जो कि नजदीकी ओर बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, भीषण जंग है कौरव और पांडव की। एक तरफ धर्म है तो एक तरफ अधर्म है। अब धर्म की जीत होती है तो कैसे होती है, आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम भीष्म द्रोण वध के बारे में आप सबसे चर्चा करेंगे। भीष्म और द्रोण का वध कैसे हुआ था। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी, पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को ये समझ में आया कि भीष्म के रहते हुए वे इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। उन्होंने कहा, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने पांडवों को सुझाव दिया कि शिखंडी के सामने करके युद्ध लड़े, तो वो जानते हैं कि वे शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थी, इसलिए वे उसे कन्या ही मानते हैं। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म की बाण सैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक में व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण कर लिया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। 13वें दिन के युद्ध में कौरवों के सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था, और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे, और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया। अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा। उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें स्वयं कर्ण, द्रोण, दुर्योधन भी थे। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु को धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा, और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को यह पता चला कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें के दिन का युद्ध अभिलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा, और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्ध असुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक बलशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया, उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से
यह निवेदन किए कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या को छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी धर्मपरायणता के सम्मान स्वरूप में दिया गया था। जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे, लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था। इसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति शास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह उसे बाद में अर्जुन पर न कर सका। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में ही उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में दृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तो मित्रों, आपने यह भीष्म द्रोण वध आपने सुन लिया। कर्ण और दुर्योधन वध आप कल सुनेंगे, जो कि 19 पार्ट में है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको एक एक पार्ट, एक एक महाभारत का सब कुछ आपको सुनाते रहेंगे। फिर मिलते हैं। आपसे अभी विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भूलना बिल्कुल भी नहीं। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।